सुबह के 7 बजे थे। शहर का सरकारी अस्पताल हमेशा की तरह भीड़ से भरा था। रिसेप्शन पर बैठी संध्या रोज की तरह फाइलों में गुम थी। थके हुए चेहरे पर हल्की मुस्कान, पर आंखों में गहरी थकावट। हर आने वाला उससे पूछता, मैडम, डॉक्टर अंदर है? रिपोर्ट कब मिलेगी? क्लर्क लोग हमेशा लेट क्यों करते हैं? वो बस शांत रहकर जवाब देती, जी, अभी हो जाएगा। लोगों की झुंझलाहट के पीछे छिपा उसका संघर्ष कोई नहीं जानता था, क्योंकि उस टेबल के पीछे बैठी औरत की कहानी किसी को सुनाई नहीं देती थी। कुछ साल पहले संध्या अपने कॉलेज के दिनों में अमन नाम के एक साधारण लड़के से मिली थी। अमन का सपना था डॉक्टर बनना। वो कहता था, एक दिन मैं सफेद कोट पहनकर लोगों की जान बचाऊंगा। संध्या उसकी आंखों में वो सच्चाई देखती थी जो किसी किताब में नहीं मिलती। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन किस्मत ने परीक्षा शुरू कर दी। अमन का घर टूटा, नौकरी नहीं मिली। फीस, किताबें, खर्चा, सब कुछ संध्या ने अपने छोटे से वेतन से संभाला। वो उसी अस्पताल में क्लर्क लग गई जहां आज वो बैठी है। हर महीने का हिसाब लगाना एक जंग थी। रात को खाना खत्म हो जाता तो वो खुद भूखी सो जाती, बस अमन को दूध दे देती। वो कहती, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें ताकत चाहिए। अमन को शर्म आती, पर संध्या हमेशा मुस्कुरा देती, मुझे पता है एक दिन मेरा डॉक्टर आएगा, यही मेरे लिए काफी है। वो अपने पति के सपनों के लिए खुद को मिटाती चली गई। कई सालों की मेहनत के बाद अमन का नाम लिस्ट में आया, डॉक्टर अमन शर्मा। उस दिन संध्या की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूटकर रो पड़ी, पर भीतर गर्व था। वो बोली, देखा, भगवान ने मेरी सुन ली। अमन ने उसका हाथ थामा। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाता, संध्या। लेकिन किस्मत की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। 5 साल बाद एक सुबह संध्या की टेबल पर ऑर्डर आया, आज नए डॉक्टर साहब ज्वाइन करने वाले हैं, सब फाइलें तैयार रखो। वो हमेशा की तरह सिर झुकाए कागज देखती रही। थोड़ी देर बाद किसी ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर अमन हूं। ओपीडी की फाइलें कहाँ रखी है? वो ठिठक गई। कलम उसके हाथ से गिर पड़ी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया। सामने वही चेहरा, सालों बाद, सफेद कोट में, आत्मविश्वास से भरा। उसका अमन। दोनों की आंखें भर आई। संध्या हक्की बक्की रह गई। तुम यहां, इसी अस्पताल में? अमन की आंखें भीगीं। हां, उसी अस्पताल में जहां मेरी पत्नी क्लर्क है, जहां उसने मेरी जिंदगी के लिए अपनी इज्जत, नींद और सुकून सब कुर्बान किया। आसपास के सारे स्टाफ रुक गए। लोग हैरान थे। वही क्लर्क जिस पर सब हुक्म चलाते थे, वही आज एक डॉक्टर की जीवन संगिनी थी। अमन ने सबके सामने कहा, आप सब आज मुझे डॉक्टर कह रहे हैं, पर सच्चाई यह है कि अगर ये औरत मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। इन्होंने मुझे नहीं, मेरी तकदीर को पढ़ाया है। संध्या के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सिर झुका कर खड़ी रही और पूरे अस्पताल में ताली बज उठी। उस दिन के बाद अमन ने संध्या से कहा, अब तुम्हारी बारी है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अब मैं चाहता हूं तुम आगे बढ़ो। वो संध्या को फिर से पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है, उसे आगे बढ़ने के लिए सहारा देता है। कुछ महीनों में वो प्रमोशन एग्जाम देती है और पास भी हो जाती है। धीरे धीरे क्लर्क से ऑफिसर बनने तक का उसका सफर पूरा हो जाता है। शाम का समय था। दोनों एक साथ अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठे हैं। अमन कहता है, देखो संध्या, यही वो जगह है जहां तुमने मुझे सपनों में जिंदा रखा, और आज मैं उसी जगह तुम्हें गर्व से देख रहा हूं। संध्या मुस्कुराती है। कभी कभी सोचती हूं, अगर मैंने उस वक्त हार मान ली होती, अमन बीच में ही कह देता है, तो शायद मैं जिंदा ही नहीं रहता। दोनों हंसते हैं और आसमान में सूरज ढलने लगता है। सफेद रोशनी धीरे धीरे सुनहरी होती जाती है। दोस्तों, कभी किसी के सपने को छोटा मत समझो।
सपनों से बड़ा कोई दर्जा नहीं होता, और जो जीवन साथी आपके सपनों में विश्वास रखे, वो भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी ही हकीकत से जुड़ी, भावनाओं से भरी कहानियां हम लाते हैं जिंदगी की सिक चैनल में।